हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम सब ग्रुप की थ्योरम्स करा रहे थे। हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था सब ग्रुप क्या होता है और दो थ्योरम्स करवाई थी। कौन कौन सी? इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप, और सेकंड क्या कराई थी? यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरीली ए सब ग्रुप। आज देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लोगों को करवा रहे हैं। थ्योरम क्या है? द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली वन इज कंटेन्ड इन द अदर। यानी कि क्या कहा? अगर दो सब ग्रुप हैं तो हमने कहा था ना, उनका यूनियन जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप बनाए, नॉट नेसेसरीली है सब ग्रुप। बट सब ग्रुप होगा कब? जब हम ये मान लें कि एक सब ग्रुप दूसरे के अंदर कंटेन्ड है। अगर हम ये लेकर चलें कि एक सब ग्रुप दूसरे के अंदर कंटेन्ड है तो वो सब ग्रुप जरूर बनाएगा। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? दो सब ग्रुप्स का यूनियन सब ग्रुप है तो कब? जब वो एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड होगा। चलिए सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। हमने पहले क्या मान लिया? H1 H2 दो सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप के। सबसे पहले हम क्या लेकर चलते हैं? लेट any one subgroup is contained in other। मान लीजिए हम ये मानकर चलते हैं एक दूसरे के अंदर कंटेन है। दैट इज, कंटेन का मतलब या तो H1 H2 में कंटेन होगा और या फिर H2 H1 में कंटेन होगा। ऐसे तो बोलेंगे, या तो H1 पूरा H2 में होगा या तो H2 H1 में होगा। ठीक है, तो अब बताइए, या तो ये है या तो ये है। देन अगर ये कंडीशन है और हम H1 यूनियन H2 करें, अब जरा बताइए H1 H2 में है पूरा का पूरा। देखिए मान लीजिए ये पूरा सेट H2 है, इसके अंदर H1 कंटेन है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? H1 पूरा H2 के अंदर है, यानी अब ये बताए अगर मैं यूनियन लूंगी तो पूरा H2 ही तो आ जाएगा क्योंकि H1 तो खुद उसके अंदर है। तो जो एलिमेंट कॉमन होते हैं वो एक ही बार तो लिखेंगे आप। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ H1 पूरा पूरा H2 के अंदर है, तो बड़ा कौन सा है सेट? H2। तो इसका मतलब आप इसका यूनियन करेंगे तो देखिए यूनियन में क्या होता है? 1 2 3 मान लीजिए, और ये 1 है मान लीजिए, ये सेट है आपका 1 2 3, तो 1 तो ये रहा ना। तो देखिए 1 का 1 2 3, 1 का और इसका पूरे का यूनियन लेंगे 1 2 3 का, तो क्या आएगा? 1 2 3। तो यानी कि बड़ा वाला सेट आ गया ना इस तरह से। तो यानी आप लोगों का सेट क्या आएगा? H2। और ये लेकिन यहाँ पे कौन सा वाला कंटेन है? इस फिगर के अंदर क्या उल्टा है? H1 बड़ा हुआ है और H2 ये, यानी कि H1 के अंदर H2 कंटेन है। तो कौन सा बड़ा है? H1। तो या फिर यहाँ क्या आएगा? H1। तो यानी कि जब हम यूनियन करेंगे ये वाली कंडीशन लेकर चलेंगे तो H2 आएगा और ये वाली कंडीशन लेकर चलेंगे तो H1 आएगा। बताइए, चाहे H2 आ जाए चाहे H1 आ जाए, और H2 और H1 क्या है? दोनों सब ग्रुप हैं। जब जब राइट साइड सब ग्रुप होगी तो लेफ्ट साइड भी तो सब ग्रुप होगी। तो यहाँ से क्या लिखा? H1 यूनियन H2, या तो H2 होगा और या फिर H1 होगा। एंड H1 एंड H2 बोथ आर सब ग्रुप्स। अगर दोनों सब ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब हुआ जब H1 यूनियन H2 या तो H1 के इक्वल है या H2 के, हेंस H1 यूनियन H2 इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G, इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। फिर दोबारा देख लीजिए, हमने क्या किया? H1 H2 दो सब ग्रुप मान लिए ग्रुप G के। हमने माना वन इज कंटेन्ड इन अदर, माना कोई सा एक दूसरे के अंदर कंटेन है। तो या तो H1 H2 में कंटेन है या तो H2 H1 में कंटेन है। अगर हम यूनियन लेंगे तो बताइए क्या आएगा? यहाँ कौन सा बड़ा है? H2, तो H2 आएगा। और अगर ये लेंगे तो कौन सा वाला ग्रेटर है? H1, तो H1 आएगा। तो यानी कि H1 यूनियन H2 का आंसर या तो H2, अगर H2 हो तो भी H2 सब ग्रुप है तो ये भी सब ग्रुप हो जाएगा। अगर H1 लिया आंसर तो भी H1 सब ग्रुप है तो H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप हो जाएगा। चलिए एक साइड हमने प्रूफ की। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है? आपको कहा गया अगर यूनियन सब ग्रुप लेकर चलेंगे तो कंटेंट करके दिखाइए, और अगर कंटेंट करके चलेंगे तो फिर सब ग्रुप दिखाइए। तो हमने एक साइड तो प्रूफ कर दी। अब लिखते हैं यहाँ कन्वर्सली। ध्यान से देखिएगा, वो इजी था पार्ट बट ये थोड़ा सा हार्ड है। देखिए अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा। हम क्या लेकर चलते हैं? लेट क्या लेकर चलेंगे? H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G।
हम ये लेकर चलते हैं, क्या शो करके लाना है, टू शो दैट या तो H1H2 में कंटेन होगा और या फिर H2H1 में कंटेन होगा, हमें ये शो करना है। मान लीजिए हम ये लेकर चलते हैं ये कंटेन ही नहीं है, हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर, मान लीजिए हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि H1 ना तो H2 के अंदर कंटेन है, यहाँ देखिए एंड लगाइएगा, ना तो H1H2 में कंटेन है ना H2H1 में कंटेन है। इसका मतलब ये कंट्राडिक्ट होनी चाहिए हमारी बात, यानी कि ये कंडीशन गलत साबित होगी, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक कंटेन है और हम क्या लेकर चले, माना दोनों में से कोई भी कंटेन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे गलत साबित होती है। तो जरा हमें एक बात बताइए, जब एक सबसेट दूसरे के अंदर कंटेन नहीं होता, देखिए पहले एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ए सेट लिया हमने 1 2 और बी हमने लिया 1 3, ठीक है। तो बताइए क्या ए पूरा बी में कंटेन है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, तो इसका मतलब कंटेन नहीं है। ऐसे बी क्या पूरा ए में कंटेन है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 नहीं है। ओके, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये इसके अंदर कंटेन नहीं है, इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट H1 में ऐसा जरूर है जो H2 में नहीं जा रहा है, मतलब हम एटलीस्ट 1 बोल रहे हैं, कम से कम एक, ऐसा नहीं हम बोल रहे कि एक ही होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 3 4 लिख दूं तो अब तो बी के 2 एलिमेंट नहीं जा रहे ना, ए में 3 और 4, तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक हम इसलिए बोल रहे हैं कि यानी कि एक तो ऐसा होगा ही जो जाएगा नहीं, अगर सारे होते जो जा रहे होते तो फिर तो कंटेन कर जाता। तो यानी हम क्या लिखेंगे, एटलीस्ट 1 एलिमेंट विच इज कंटेन इन H2 बट नॉट कंटेन इन H1 बट नॉट कंटेन इन H2। तो चलिए अगर हम क्या लेकर चल रहे हैं, अगर H1 H2 में कंटेन नहीं है तो इसका मतलब है एक एलिमेंट H1 में ऐसा जरूर होगा, चलिए ए ले लूं, एक एलिमेंट ए H1 में होगा बट ये ए H2 में नहीं होगा सॉरी। ओके, इसी तरह से अगर हम ये लेकर चलें H2H1 में कंटेन नहीं है, अगर हम लेकर चलें कि H2H1 में कंटेन नहीं है, तो यानी एक एलिमेंट H2 में ऐसा जरूर होगा जो H1 में H2 में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो H1 में कंटेन नहीं होगा। फिर देखिए अगर H1 H2 में कंटेन नहीं है तो मुझे एक बार बताइए, ए H1 में है, ए H2 में है, नहीं है ना, तो जब ए H2 में नहीं है तभी तो ये इसके अंदर नहीं जा रहा होगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक एलिमेंट H2 में ऐसा लिया जो H1 में नहीं जा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर ये देखना है कि ये जो आपने पॉइंट लिखा है ये गलत साबित हो जाना चाहिए कि ये इसके अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। अब जरा हमें ये बताइए कि अगर ए H1 में है और बी H2, ये बताइए यूनियन में क्या होता है। देखिए जैसे अगर मैं ए और बी का यूनियन ले लूं तो बताइए क्या आएगा, 1 2 3 4। तो मुझे ये बताइए जितने एलिमेंट हैं वो सारे यूनियन में तो होते ही हैं, जो दोनों में से एक में होता है वो भी यूनियन में होता है, जो दोनों में से एक में होता है वो भी यूनियन में होता है। इस लाइन को थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं, मैं बीच में कुछ और भी लाइन लिखना चाह रही थी बट चलिए वो बाद में ले लेंगे, लास्ट में लिख देंगे उसको, है ना, ये ऊपर ही लिख दिया हमने लाइन। चलिए इसका मतलब अब मुझे ये बताइए ए H1 में है, तो मुझे ये बताइए अगर ए H1 में है तो यूनियन में तो होगा, क्योंकि यूनियन का मतलब दोनों में से एक में होना जरूरी है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि ए H1 में है इसका मतलब ए 100% यूनियन में तो होगा, बी किस में है, H2 में है, तो बी H1 यूनियन H2 में तो होगा। अब मुझे ये बताइए H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस H1 यूनियन H2 is a subgroup of G, then it satisfy all the properties of group, क्योंकि ये सब ग्रुप है तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। अगर ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो दैट इज बाय क्लोजर प्रॉपर्टी,
बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। बताइए जरा, अगर ए H1 यूनियन H2 में है, बी H1 यूनियन H2 में है, तो बताइए दोनों की प्रोडक्ट भी H1 यूनियन H2 में होगी, होगी ना? क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, अगर दो एलिमेंट सेट में है तो उनकी प्रोडक्ट भी सेट में होगी, है ना? हम मल्टीप्लिकेटिव लेकर चले। अब ये बताइए, अगर ए बी H1 यूनियन H2 में है तो दोनों में से कम एक में तो होगा ही, है ना? दोनों में भी हो सकता है क्योंकि कॉमन भी हो सकता है वो चीज, तो क्या लिखेंगे, बट एक में तो जरूर होगा। तो ए बी अगर H1 यूनियन H2 में है तो ए बी या तो H1 में होगा या तो ए बी H2 में होगा। बताइए, क्लियर? ठीक है, अब हम अपनी वो बात गलत साबित करेंगे जो हमारी ये कंडीशन और ये कंडीशन आई है। तो देखिए, याद रखने का तरीका क्या है, आप लोगों का क्या गिवन है, ए H2 में नहीं है, ए H2 में नहीं है, आपको लाना क्या है कि ए H2 में है। तो एक काम करिए, ये पार्ट लेकर चलिए, ए बी H2 में है, ठीक है? अब जरा एक काम करिए, ए बी H2 में है, ए को H2 में लाना तो बी हटाना पड़ेगा ना आपको, है ना? ए बी H2 में है, लाना क्या है, ए H2 में है, तो क्या करना पड़ेगा, बी को रिमूव करना पड़ेगा। बी को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, बी इनवर्स, तो बी इनवर्स H2 में होगा तभी कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई। तो पहले क्या है, देखिए सिंस, अब मुझे ये बताइए H2 सब ग्रुप है, सिंस H2 इज ए सब ग्रुप, तो वो भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। देन तो अगर B H2 में होगा तो श्योरली B इनवर्स भी H2 में होगा, क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, अब लेकर चलिए, क्योंकि ए बी H2 में है, बी इनवर्स H2 में है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी की प्रोडक्ट बी इनवर्स से, वो भी किस में होगी, H2 में हो, तो ए बी बी इनवर्स किस में हो गया, H2 में। इसका मतलब ए ई किस में आ गया, H2 में। इसका मतलब ए किस में चला गया, H2 में। और आप क्या मानकर चले थे कि ए H2 में नहीं है, तो कंट्राडिक्ट हो गई हमारी बात, यानी कि ये चीज क्या हो गई, गलत साबित हो गई, है ना? तो यानी क्या लिखेंगे, हैंस, इसका मतलब कंडीशन 1 कंट्राडिक्ट्स, हैंस इसका मतलब आप लोग ये कौन सी कंडीशन लेकर चले थे, यानी ये गलत साबित होगी, इसका मतलब H1 H2 में कंटेन करेगा। तो इन्होंने यही तो कहा था, दोनों में से कोई एक कंटेन करेगा, तो हमने एक करा दिया। वैसे आप दूसरे को भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने लिया, आप लोग ये वाली कंडीशन भी शो कर सकते हैं। दोनों में से एक करनी थी इसलिए हमने एक कर दी। अगर आप ये करना चाहते तो इसमें क्या करेंगे कि बी यहाँ पे क्या H1 में है, बताइए, ए बी H1 में लेकर चलेंगे, कौन सा वाला लाना है, बी को लाना है, तो ए लेकर चलेंगे, तो आप लिखेंगे ए H1 में है और H1 सब ग्रुप है तो इनवर्स H1 में होगा। फिर यहाँ ए बी H1 में है, ए इनवर्स H1 में है, तो ए इनवर्स इंटू ए H1 में होगा, ए इनवर्स इंटू ए बी H1 में होगा। ए इनवर्स पहले लिख लीजिएगा, ए बी बाद में, तो ए इनवर्स ए बी, तो ए इनवर्स से ए हट जाएगा, ई आ जाएगा, तो क्या होगा, बी H1 में आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब दोनों में से एक होना जरूरी है। तो क्या प्रूफ हो गया, यानी कि H1 सबसेट एंड एक सबसेट टू H2। तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर, दोनों चीजें प्रूफ हो गई। देयरफॉर क्या होगा, H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G व्हेन, पूरा लिखते हैं, व्हेन वन इज कंटेन्ड इन अदर, व्हेन वन इज कंटेन्ड इन अदर, जब दूसरा पहला वाला कोई भी एक दूसरे के अंदर कंटेन होगा तभी हम ये बात बोल सकते हैं कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होगा। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम क्लियर हुई होगी, तो आप लोग इस थ्योरम को अच्छे से करिए। ओके, देन जरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।